नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। आज हम देखते हैं लक्ष्य जो न्यूज़पेपर आता है दैनिक भास्कर में, जो पूरे इसमें क्या पता रहता है, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ रहती हैं सभी न्यूज़ के बारे में इसमें बताया जाता है। रोजगार आपको इसमें बताया रहेगा, कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं, कौन किस किस कॉलेज में आपका एडमिशन मतलब किस किस कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो गया है, और कौन कौन सी स्कॉलरशिप आ रही है, ये सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो मैं इस पेपर को आज यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, है ना। आज 25 तारीख है ना। तो ये 4 पेज का पेपर आता है। हर दिन एक पेपर आपको पढ़ा बताया जाएगा कि इस पेज में इतनी वैकेंसी आई हैं। और देखिए, चार मैं तो चार के चारों पढ़ा दूंगा, बता दूंगा। लेकिन इसमें क्या है कि आप लोग मतलब वीडियो लंबा भी हो जाएगा और आप बोर भी हो जाओगे, है ना। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पेपर क्या है, 24 अप्रैल 2023 का है। लक्ष्य नाम है इसका पेपर, है ना। अब पहले देखते हैं। लिखित परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना। अब कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम के लिए करें अप्लाई, है ना। कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम के लिए करें अप्लाई, है ना। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक मिनट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है ना। इसके माध्यम से 1261 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 9 मई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा में 2 पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर 2 घंटे के बाद का होगा। शैक्षणिक योग्यता के उम्मीदवारों ने एमसीआई से मान्यता प्राप्त संस्थान में से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की हो। इंटरव्यू 100 अंकों के लिए लिया जाएगा। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है ना। अब इसके बाद इसमें जो वेतन होगा, चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अनुरूप प्रति माह वेतन दिया जाएगा। आवेदन शुल्क रहेगा सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 200 रुपये देना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। आयु सीमा क्या है इस फॉर्म को भरने के लिए? सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 32 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी, है ना। अब इसकी चयन प्रक्रिया क्या है? इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा तथा इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, है ना। अब पदों का जो विवरण होगा, मेडिकल ऑफिसर ग्रेड इन जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर 584 हैं। असिस्टेंट डिवीजन मेडिकल ऑफिसर 300 पद हैं। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर 1 पद हैं। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर जीडीएमओ 376 पद हैं, है ना। और एक कौन देगा? यूपीएससी कंडक्ट करा रही है ना। अब इन पदों पर काम करने के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in में आप जाके आवेदन कर सकते हैं, है ना। अब इसका जो 9 मई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, है ना। अब आ जाते हैं सेकंड, चलते हैं। क्या है? प्रोफेसर के 4 पदों के लिए आवेदन का मौका। लास्ट डेट 11 मई 2023। अब देखते हैं कि इसमें प्रोफेसर बनने के लिए मौका दे रहा है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रोफेसर BIT सिंदरी के 4 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 11 मई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से ME MTech PhD की डिग्री हासिल की हो। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयु सीमा: सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु सीमा 40 से 60 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी, है ना। अब इसमें क्या वेतन मान क्या है? 37,400 से 67,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। आवेदन शुल्क: सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 6,000 रुपये देना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। अब कैसे करें आवेदन? इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.jpsc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया क्या होगी? योग्य उम्मीदवारों का चयन शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, है ना। ये चीजें, है ना। और इसकी इन सब की फुल वेबसाइट इन सब
भर्तियों का फुल नोटिफिकेशन इन्हीं वेबसाइटों में जाके आप लोग देख सकते हैं। अब इसके जेपीएससी में एक और आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 8 पदों की रिक्तियां। क्या है इसका भी लास्ट डेट कब है? 11 मई 2023 है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर एनेस्थीसिया के 8 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 11 मई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता जो है, उम्मीदवारों ने एमसीआई से मान्यता प्राप्त संस्थान से एमडी एमएस डीएनबी की डिग्री हासिल की हो। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयु सीमा, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु सीमा 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 11 के अनुरूप प्रति माह वेतन दिया जाएगा। आवेदन शुल्क जो है, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 600 रुपए देना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी, है ना। अब कैसे करें आवेदन? इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.jpsc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें जो चयन प्रक्रिया क्या है, योग्य उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, है ना। अब इसमें क्या, एसोसिएट प्रोफेसर की 6 पदों पर होगी भर्ती। अब ये क्या, झारखंड पीएससी से रिलेटेड, इसका लास्ट डेट कब है? 31 मई 2023 है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने एसोसिएट प्रोफेसर के 6 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 31 मई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में पीजी पीएचडी की डिग्री हासिल की हो। आयु सीमा, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु सीमा सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु 65 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। और वेतन मान कितना है? 37,400 से 67,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। आवेदन शुल्क जो है, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 150 रुपए देना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। कैसे करें आवेदन? इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.jpsc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। अब इसकी जो चयन प्रक्रिया है, योग्य उम्मीदवारों का चयन शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, है ना। इन सब का फुल नोटिफिकेशन झारखंड पीएससी के वेबसाइट में जाके आप लोग क्या करते हैं, देख सकते हैं, है ना। अब चलते हैं इसके आगे और क्या है इस पेज में, है ना। अब नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी में 118 पदों पर होगी बहाली, है ना, मतलब भर्ती होगी। 25 अप्रैल 2023 तक इसमें आवेदन कर सकते हैं, मतलब आज तक, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी ने जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर सहित 111 रिक्त पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 25 अप्रैल 2023 तक ईमेल के जरिए आवेदन मांगे हैं। शैक्षिक योग्यता क्या है? उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से बीटेक, बीएससी, एमबीए की डिग्री हासिल की हो। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट www.nepa.gov.in पर उपलब्ध है। आयु सीमा जो है, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु 28 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। और वेतन मान क्या है, चयनित उम्मीदवारों को 13,337 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। और आवेदन शुल्क जो है, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 250 रुपए देना होगा, है ना। और कैसे करें आवेदन? इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज इस ईमेल आईडी पर भेज दें। क्या है, career@nepa.meals.nic.in पे आप भेज सकते हैं, ना। चयन प्रक्रिया क्या होगी? लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट तथा इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अब इसका जो फॉर्म भरने की डेट है 25 अप्रैल 2023 है। अब आगे क्या है, इंडियन आर्मी में 40 रिक्त पदों पर होगी नियुक्तियां। अब इस नियुक्तियों के लिए लास्ट डेट कब है? 17 मई 2023 है ना। अब इसमें क्या है, इंडियन आर्मी ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून में जनवरी 2024 से शुरू होने वाले टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स TGC के 138वें एडिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। शैक्षिक योग्यता क्या है? उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हो। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयु सीमा जो क्या है, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु 20 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। और वेतन मान पे मैट्रिक्स लेवल 10 से लेवल 18 के अनुरूप प्रति माह वेतन दिया जाएगा। और जो इसमें जो आवेदन शुल्क जो है, सामान्य वर्ग को शुल्क के रूप में 1500 रुपए देना होगा। और कैसे करें इसमें आवेदन? इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट
joinindianarmy.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। अब जो चयन प्रक्रिया क्या है, चयन शॉर्ट लिस्टिंग, मेडिकल एग्जामिनेशन तथा इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, है ना। अब इंटरव्यू जो होगा 1 मई 2023, हाँ सॉरी ये दूसरा कोई है ना। तो इस तरीके से इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट, है ना। इंटरव्यू सीनियर रेजिडेंट के 76 पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू होगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर सीनियर रेजिडेंट के 76 रिक्त पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन करने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार 1 मई 2023 को इसमें शामिल हो सकते हैं। शैक्षिक योग्यता के उम्मीदवारों ने MCI से मान्यता प्राप्त संस्थान में MBBS, MD, DNB की डिग्री हासिल की हो। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट www.aims.education.in पर उपलब्ध है। आयु सीमा जो है सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु 45 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए और वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 11 के अनुरूप प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 1000 रुपये देना होगा। आवेदन कैसे करें, इच्छुक उम्मीदवार सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तय समय पर पहुंचकर वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकेंगे। चयन प्रक्रिया क्या है, योग्य उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, है ना। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्या है। अब यूपीएससी ने 51 रिक्त पदों के लिए मांगे हैं ऑनलाइन आवेदन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस तथा इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके जरिए 51 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन पीजी की डिग्री हासिल की हो। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयु सीमा सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। वेतनमान क्या है, चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल 9 के अनुरूप प्रति माह वेतन दिया जाएगा। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 200 रुपये देना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। और कैसे करें आवेदन, इन पदों पर काम करने के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। अब चयन प्रक्रिया क्या होगी, इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा तथा इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, है ना। और इस पद में आवेदन करने के लिए लास्ट डेट जो है 9 मई 2023 है ना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट जो है, बिहार विधानसभा में सिक्योरिटी गार्ड के 69 पदों पर होगी भर्ती। क्या है, बिहार विधानसभा में सिक्योरिटी गार्ड के 69 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 16 मई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं किया हो। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयु सीमा सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क जो है सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 675 रुपये देना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। अब कैसे करें आवेदन, इन पदों पर काम करने के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। अब चयन प्रक्रिया जो है, योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, है ना। ये चीजें हैं, है ना, मतलब पेपर होगा, फिजिकल होगा और के आधार पर किया जाएगा इसमें आवेदन। अब आगे चलते हैं, इसके ये इतना रहा तो फ्रंट पेज का आधी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना। अब आगे चलते हैं इसके आगे, है ना। IIT पटना में मौका, लिखित परीक्षा तथा ट्रेड टेस्ट के संचालन तथा दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में संस्थान का चयन संबंधी निर्णय अंतिम होगा। इसे सभी आवेदकों को मानना होगा। IIT पटना में 109 पदों की निकली वैकेंसी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना ने डिप्टी रजिस्ट्रार, जूनियर टेक्नीशियन सहित 109 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से 15 मई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से BTech, PG, PhD की डिग्री हासिल की हो। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयु सीमा, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु 32 से 50 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
है ना। अब पदों का विवरण जो है, जूनियर मैकेनिक के लिए 27, जूनियर असिस्टेंट के लिए 14, जूनियर अटेंडेंट के लिए 14, डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए 2, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के लिए 1, डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए 1, टेक्निकल ऑफिसर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 3, मेडिकल ऑफिसर के लिए 3, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 5, जूनियर इंजीनियर के लिए 4, जूनियर टेक्निकल डिपार्टमेंट सुपरिटेंडेंट के लिए 17, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 1, सीनियर लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए 1, जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए 7 और जूनियर अकाउंटेंट के लिए 8, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए 1 पद है ना। अब इसमें आवेदन शुल्क जो है, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 1500 रुपये देना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। अब चयन प्रक्रिया जो क्या है, चयन लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट तथा इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा तथा ट्रेड टेस्ट में टीए नहीं मिलेगा, है ना। अब वेतनमान जो है, पे मैट्रिक्स लेवल 1 से लेवल 12 के अनुरूप प्रति माह वेतन दिया जाएगा। अब कैसे करें इसमें आवेदन, इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट स्टाफ रिक्रूटमेंट .iitp.ac.in के माध्यम से आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी का जो लास्ट डेट है 15 मई 2023 है ना। तो इस तरीके से लक्ष्य जो पेपर आता है उसका पेज नंबर 1 समाप्त होता है। इसी तरीके से अगले दिन पेज नंबर 2, इसके अगले दिन पेज नंबर 3 और उसके अगले दिन पेज नंबर 4 के बारे में बताऊंगा। तो इस तरीके से 4 दिन में 4 पेज आएंगे, है ना। तो लक्ष्य न्यूज़पेपर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस तरीके का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।